हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों आइए देखते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 के लिए बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जेएसएससी लैब असिस्टेंट के दृष्टिकोण से। ठीक है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ ये सारा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जितना भी क्वेश्चंस है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चंस जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कुल 20 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व जो है पार्ट 1 में हमने 12 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों पूर्व के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक के माध्यम से जो है ये पूर्व के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों 20 ऐसे क्वेश्चंस जो बायोलॉजी से जुड़े हुए होंगे और लैब असिस्टेंट के सिलेबस पर आधारित होंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल ऑफ ए पॉरीफेरन कॉल्ड। ठीक है, कहा जा रहा है व्हाट इज द आउटर मोस्ट सेल लेयर ऑफ ए पॉरीफेरन कॉल्ड। ठीक है, एक पॉरीफेरन का जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारे पास मीसोफाइल, पिनाकोडर्म, साइनोडर्म या आर्सियोसाइट्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म जो है ये आउटर मोस्ट सेल लेयर ऑफ ए पॉरीफेरन है और इसे पिनाकोडर्म कहा जाता है। द आउटर मोस्ट सेल लेयर ऑफ पॉरीफेरन इज नॉन एज पिनाकोडर्म एंड इट कवर्स द सर्फेस ऑफ द स्पंज। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं दोस्तों, विच टाइप ऑफ कैनल सिस्टम हैज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा में मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है किस टाइप ऑफ कैनल सिस्टम का होता है। ऑप्शन है हमारे पास एस्कोनॉइड, सिस्कोनॉइड, ल्यूकोनॉइड या रेडियल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है ल्यूकोनॉइड। द ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम इन पॉरीफेरा is the most complex, consisting of numerous chambers and canals that enhance the efficiency of water circulation and feeding। ठीक है, ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम जो है पॉरीफेरा का ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स माना जाता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनल सिस्टम माना जाता है। और इसमें जो है बहुत सारे न्यूमरस ऑफ चेम्बर्स और कैनल्स होते हैं जो कि इसके एफिशिएंसी ऑफ वाटर सर्कुलेशन एंड फीडिंग को बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइकोटॉक्सिन्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद मोल्डी ग्रेन एंड पीनट्स। ये जो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कि कौन सा माइकोटॉक्सिन्स जो हैं ये कॉमनली एसोसिएटेड है मोल्डी ग्रेन से और पीनट्स से। ऑप्शन है हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन, ऑक्राटॉक्सिन, जिरालिन 1 या ट्रिकोथीसिन। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द मोल्डी ग्रेन्स एंड पीनट्स। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन क्या है, एक माइकोटॉक्सिन का एक रूप है और ये माइकोटॉक्सिन कैटेगरी का है। और एफ्लाटॉक्सिन जो है इज कॉमनली एसोसिएटेड विद मोल्डी ग्रेन्स एंड पीनट्स एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परगिलस स्पीसीज। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, माइकोटॉक्सिन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, ए माइकोटॉक्सिन कॉमनली फाउंड इन कॉर्न एंड एसोसिएटेड विद लाइव स्टॉक डिजीज इज। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक ऐसा माइकोटॉक्सिन जो कॉमनली जो है कॉर्न में फाइंड किया जाता है, मतलब पाया जाता है और लाइव स्टॉक डिजीज से जो है ये एसोसिएटेड है, यह क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है यह है फ्यूमोनोसिन। ठीक है, फ्यूमोनोसिन इज ए माइकोटॉक्सिन कॉमनली फाउंड इन कॉर्न and can cause diseases in livestock, particularly in horses and swines। ठीक है, some other most frequent toxins present in corn are aflatoxin, fumonisin, DON, GEN and T2 toxin। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, liverworts and hornworts belong to which group of cryptogams। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स या बायरोफाइट्स। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है बायरोफाइट्स। ठीक है, मॉसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स जो हैं ये सभी एग्जांपल्स हैं बायरोफाइट्स के, विच आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विच ग्रुप ऑफ क्रिप्टोगेम्स इंक्लूड साइकेड्स, गिंगोस एंड कॉनिफर्स। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बायरोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म्स। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर ए ग्रुप ऑफ क्रिप्टोगेम्स दैट इंक्लूड प्लांट्स लाइक साइकैड्स, गिंगोस एंड कॉनिफर्स। दे बियर नेक्ड सीड, डू नॉट एंड नॉट इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेनेरोगेम? ऑप्शन है हमारे पास फर्न, पाइन ट्री, रोजबस या मॉस। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है मॉस। मॉस आर क्रिप्टोगेम्स एंड नॉट फेनेरोगेम्स एज द रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स लैकिंग सीड्स एंड फ्लावर्स। मॉसेस जो है ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं, फेनेरोगेम्स नहीं होते हैं, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं किस तरह से? स्पोर्स से करते हैं, और इनमें सीड्स और फ्लावर्स नहीं होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस सीड्स दैट आर एक्सपोज्ड ऑन द सर्फेस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास सॉरी, मॉस, कोन्स और फ्लावर्स। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है कोन्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं दैट आर एक्सपोज्ड ऑन द सर्फेस ऑफ कोन्स लाइक स्ट्रक्चर्स, हेंस दे आर ऑफन रिफर्ड एज कॉनिफर्स। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन से देख लेते हैं, फोटोशॉप, एक्सेल, ब्लास्ट या पाउप। दोस्तों PAUP ये सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल होता है पाउप जिसका मतलब है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस यूजिंग पार्सिमोनी। ये जो पाउप है इज ए वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर इन ए बायोसिस्टेमेटिक एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, particularly using parsimony methods to construct phylogenetic trees. बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइकेडेसियाई फैमिली? ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ है, दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन लैंडस्केपिंग, दे सर्व एज प्राइमरी फूड सोर्सेज फॉर हर्बीवोर एंड लाइव स्टॉक्स, दे प्रोड्यूस एडिबल फ्रूट्स यूज्ड इन क्यूलिनरी इंडस्ट्री। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन लैंडस्केपिंग। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। साइकेडेसाई जो है, दिस प्लांट्स आर हाईली वैल्यूड फॉर देयर ऑर्नामेंटल अपीयरेंस एंड आर वाइडली यूज्ड इन लैंडस्केपिंग। ठीक है, साइकेडेसाई प्लांट्स जो हैं ये ऑर्नामेंटल अपीयरेंस के लिए जाने जाते हैं और इसके कारण जो है ये हाईली वैल्यूड होते हैं। ठीक है, दैट आर यूज्ड इन लैंडस्केपिंग, पार्क्स एंड गार्डन्स, एडिंग एस्थेटिक वैल्यूज टू वेरियस सेटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, विच फैमिली कंटेन्स सम ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? ठीक है, इनमें से कौन सा फैमिली जो है ये सम ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है ये कंटेन करते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मैग्नोलिसियाई। ठीक है, मैग्नोलिसियाई इज ए फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट इंक्लूड सम ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन फ्लावरिंग स्पीसीज ऑन अर्थ। जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल्स जो है ये कहाँ पर होते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या न्यूक्लियोइड रीजन। दोस्तों इसका सही उत्तर है न्यूक्लियोइड रीजन। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक इन ट्रू न्यूक्लियस, इंस्टेड देयर जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन न्यूक्लियोइड रीजन। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दोस्तों इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और इसके बदले जो है इनमें न्यूक्लियोइड रीजन में इनका जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है, विच इज़ ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एरिया विद इन द सेल, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एरिया होता है किसी भी सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्लानारियस रीजनरेटिव एबिलिटी? ठीक है, प्लानारियस रीजनरेटिव एबिलिटी का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास यहाँ, रीजनरेशन ऑफ मिसिंग बॉडी पार्ट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग, ठीक है, पैरासिटिज्म ऑन इंटेस्टिनियल लाइनिंग या ब्लड फीडिंग फ्रॉम द होस्ट ब्लड स्ट्रीम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन ए, रीजनरेशन ऑफ मिसिंग बॉडी पार्ट्स। ठीक है, प्लानारिया जो होते हैं हैज़ ए रिमार्केबल रीजनरेटिव एबिलिटी, इनके पास एक रिमार्केबल रीजनरेटिव एबिलिटी होता है और ये इनको कैपेबल बनाता है इन रीजनरेटिंग मिसिंग बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग इट्स हेड, टेल एंड इवन द एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाउ डू हेलमिंथ्स लाइक एक्रिज अफेक्ट ह्यूमन? ठीक है, कहा जा रहा है कि हेलमिंथ्स जो है जैसे कि एक्रिज ये किस तरह से ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं? इसका जो सही उत्तर है ये है, नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, दे काउज लीवर डैमेज, ठीक है, दे लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, दे इन्फेक्ट द इंटेस्टाइन्स एंड मे काउज malnutrition and blockages, they cause respiratory infections। दोस्तों इसका सही उत्तर है, दे इन्फेक्ट द इंटेस्टाइन्स एंड मे काउज malnutrition एंड ब्लॉकेज। ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन्स को जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं और malnutrition और ब्लॉकेज जो है ये क्रिएट कर सकते हैं।
तो देख लेते हैं। हेलमिंथ्स लाइक एस्केरिस इन्फेक्ट द इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस and may lead to malnutrition and blockage as the adult worm reside inside the intestine and compete for the nutrients with the host, ठीक है, causing various symptoms and health issues. Question number 15 देख लेते हैं। What is the primary function of parapodia in polycyte annelids like Nereis? ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है, aiding in digestion, facilitating gas exchange, locomotion and burrowing या reproduction। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, लोकोमोशन एंड बुराइंग। पैरापोडिया इन पॉलीएच एनालिड्स लाइक नेरिस आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड बोरोइंग, हेल्पिंग देम टू मूव एफिशिएंटली थ्रू वाटर और सेडिमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड फीडिंग बिहेवियर ऑफ लीचेस? ठीक है, लीचेस का जो है स्पेशलाइज्ड फीडिंग बिहेवियर क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, फिल्टर फीडिंग ऑन प्लैंकटन, हार्बिवरी on aquatic plants, predation on small invertebrates या ectoparasitism and blood feeding on hosts। तो दोस्तों इसका उत्तर है ectoparasitism and blood feeding on hosts। Leeches are ectoparasites that feed on the blood of their hosts, which is their specialized feeding behavior। ठीक है, लीचेज का स्पेशलाइज्ड फीडिंग बिहेवियर जो है वो कैसा होता है? एक्टोपैरासिटिज्म एंड ब्लड फीडिंग होस्ट्स के तरह। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो कि अपने होस्ट के ब्लड पर फीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है। विच क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड्स क्रिएचर्स लाइक स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स एंड माइट्स? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया, आर्कनीडा या डिप्लोपोडा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एरेक्निडा। ठीक है, एरेक्निडा इज द क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड्स दैट इंक्लूड्स स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स एंड माइट्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 मेन बॉडी सेगमेंट्स एंड 8 लेग्स। ठीक है, इनको कैसे हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इनका बॉडी सेगमेंट्स जो होता है ये 2 मेन बॉडी सेगमेंट्स होता है और 8 लेग्स होते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, सेंसरी परसेप्शन, इंटरनल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स या डाइजेशन ऑफ फूड। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, इंटरनल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स सर्व्स एज एन एक्सटर्नल सपोर्ट स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिंग देयर बॉडीज फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड प्रोवाइडिंग रिजिडिटी फॉर मसल अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 आता है। विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स इन ए रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल? ऑप्शन है हमारे पास, ची स्क्वायर टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको ANOVA के नाम से जानते हैं, या टी टेस्ट या रिग्रेशन एनालिसिस। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी, टी टेस्ट। द टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स इन ए रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल और एनी सिचुएशन वेयर देयर आर 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? किसी भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है ये क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, टिश्यू, ऑर्गन, सेल या ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी, सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी से जुड़े हुए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूरे लैब असिस्टेंट के पूरे सिलेबस पर आधारित था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। और अधिक वीडियोज़ के लिए दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को। धन्यवाद।